मंगलाचरण प्राप्त करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। तत्वा सूत्र ग्रंथ 6वें अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है, जिसके अंतर्गत कल हमने आश्रम भाव में किन किन कारणों से विशेषता आती है इस बात पर चर्चा की थी। 6 नंबर का सूत्र था। 6 सूत्र संबंधी थोड़ी सी चर्चा और करते हुए फिर अपन अगले सूत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार 6 सूत्र का पाठ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 245। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेषः। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेषः। ये पूरा सूत्र है, जिसके अंतर्गत तीव्र परिणाम और मंद परिणाम, माने तीव्र भाव हो तो तीव्र पुण्य और पाप का आश्रय होगा, मंद भाव हो तो मंद पुण्य और पाप का आश्रय होगा। ज्ञात अज्ञात भाव, बुद्धिपूर्वक संकल्प पूर्वक क्रोधाधिक करना, हिंसाधिक करना, तो उसमें अधिक पाप आश्रय होगा। और अथवा पुण्य कार्य भी बुद्धिपूर्वक सोच समझकर करें, विवेक पूर्वक किया गया कार्य हो तो उसमें अधिक पुण्य आश्रय होगा। अज्ञात में उल्टा कि यदि बिना जाने, यदि संकल्प नहीं है लेकिन फिर भी प्रमादवश यदि कोई हिंसा हो जाती है तो उसमें पाप आश्रय कम है। उसी तरह पुण्य में भी यदि बिना जाने हम कोई क्रिया कर रहे हैं तो उसमें पुण्य आश्रय वो कम होगा। इस प्रकार ज्ञात और अज्ञात भाव में समझना। उसके बाद आया था अधिकरण। अधिकरण माने किस आधार से यह जीव आश्रय को प्राप्त होता है, तो उसे अधिकरण कहा जाता है। किस आधार से, तो माने जीव के जो विकल्प होते हैं, आश्रय भाव होते हैं, वो नाना प्रकार के हैं। क्रोधाधिक जो भाव है, चारों कषाय है, 5 पाप के परिणाम, ये सब भी आश्रय भाव के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये जो सारे परिणाम है किसी न किसी आधार से होते हैं। क्रोध आएगा तो किसी न किसी पर क्रोध होगा, मान होगा तो किसी न किसी आधार से मान होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जगत में क्रोध, मुझे क्रोध तो आ रहा है लेकिन जगत में किसी पे क्रोध नहीं है, अथवा मान तो है लेकिन जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके आधार से मान हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। माने जितने भी हमारे आश्रय भाव हैं, पूरे आश्रय भाव, और आश्रय भाव में मात्र पाप भाव ही नहीं है, पुण्य भाव भी, पुण्य भाव हो पाप भाव हो, वो किसी ना किसी आधार से ही होते हैं। यदि कल्पना करके देखें कि मान लीजिए जगत में मेरे अलावा और कोई नहीं है, पूरी कल्पना ही है, ये तो वास्तव में तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन कल्पना करके देखें कि जगत में मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसे अन्य उसमें कल्पना की जाती है ना कि ये पूरा विश्व बनाने से पहले कौन था, एक भगवान ही था बनाने वाला, उसके अलावा तो जगत में और कोई नहीं था। तो मान लीजिए ऐसा एक समय है कि जहाँ पे मेरे अलावा जगत में और कोई नहीं है। अब आप क्रोध करके बताइए किस पे करेंगे, किस पर क्रोध करेंगे, किस चीज के पर क्रोध होगा? मान करके बताइए किस चीज का मान होगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने आश्रय भाव के लिए परावलंबन
आवश्यक है, माने उसके बिना आश्रम भाव हो ही नहीं सकते हैं। कोई ना कोई आधार चाहिए, जिस आधार से वो आश्रम भाव होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ये आधार की चर्चा, अधिकरण, कोई ना कोई आधार से ही वह आश्रम भाव होता है। जैसे, और आधार वो कुछ भी बन सकता है, स्वयं भी बन सकते हैं, पर वस्तु भी बन सकती है। स्वयं का रंग काला है, अब दर्पण के सामने जाकर के अपने काले रंग को देख कर के दीनता महसूस हो, ये भी आश्रम भाव है। सुंदर रूप है तो अपने सुंदर रूप को देख कर के मान कर ले, तो आधार तो अपना शरीर ही हुआ। माने किसी भी प्रकार का आश्रम भाव हो, उस सब में अधिकरण की आवश्यकता होती ही है। बिना अधिकरण के, बिना आधार के कोई आश्रम भाव नहीं होता है। और इसके विपरीत स्वभाव में रंच मात्र परावलंबन नहीं है। ज्ञान अपना कार्य करने में स्वतंत्र है, अपने स्वभाव अपना कार्य करने में स्वतंत्र है, वहां परावलंबन की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये अधिकरण। और अंतिम जो अपनी चर्चा आई थी, वीर, शक्ति, जीव की कितनी शक्ति, मतलब अपनी शक्ति के अनुसार अलग अलग जीवों को अलग अलग प्रकार का आश्रम भाव होता है। इस पर अपन ने कुछ उदाहरण देखे थे कल। जैसे किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए का दान दिया और किसी व्यक्ति ने 1,000 रुपए का दान दिया, तो पुण्य आश्रम किसको अधिक है? भाई ऐसा नक्की नहीं है, हो सकता है 10,000, लेकिन शक्ति विशेष की यदि अपन चर्चा देखें तो हो सकता है 10,000 वाले दान करने वाले के पास शक्ति तो बहुत अधिक थी, लेकिन अपनी शक्ति का उसने बहुत कम अंश दान दिया। और जिसने 1,000 रुपए का दान दिया है, उसने तो हो सकता है एक दिन का सर्वस्व वो समर्पित कर दिया हो। तो अपनी शक्ति के अनुसार ये पाप कार्यों में भी और पुण्य कार्यों में भी, दोनों जगह इस बात को समझना कि जीव अपनी शक्ति के अनुसार जिस प्रकार कार्य करता है तो उसका फल भी उस प्रकार ही लगता है। जैसे किसी की सहायता करनी हो, ठीक है, अब सहायता बहुत प्रकार से की जा सकती है, लेकिन एक व्यक्ति है जो अर्थ से भी सहायता कर सकता है, हॉस्पिटल आदि भी ले जा सकता है, माने बहुत प्रकार से सहायता कर सकता है, और उसने थोड़ी बहुत सहायता कर दी। और एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसके पास बहुत धन नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन सहायता करने का भाव बहुत अधिक है, और जो कुछ बन सकता था उसने सहायता कर भी दी, तो फल किसको अधिक है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अच्छा, गलत कार्यों में भी इस शक्ति को लगाना, क्या? जैसे एक राजा है, ठीक है, और राजा तो सर्वशक्ति संपन्न है, तो चाहे तो अपने राज्य में तो भले ही दूसरे राज्य में कुछ ना करे, लेकिन अपने राज्य में तो कुछ भी कर सकता है ना। लेकिन अपने राज्य में भी वह किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहा है, किसी को मार नहीं रहा है, चाहे तो शक्ति संपन्न बहुत अधिक है, इतनी शक्ति है कि किसी भी घर को नष्ट कर सकता है, किसी के परिवार को उजाड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो शरीर से भी एकदम दुबला पतला है, शरीर में सामर्थ्य नहीं है, प्रभुत्व भी नहीं है, माने कि किसी के प्रभाव से कोई कार्य गलत करवा ले, स्वयं में भी शक्ति नहीं है, लेकिन मन में परिणाम कैसे चल रहे हैं? यदि मैं राजा के स्थान पर होता तो फिर मैं देख लेता, मन में भाव आता है ना कि देख लेता, देख लूंगा। शक्ति बिल्कुल भी नहीं है, शक्ति एक इंसान को भी ना कुछ कर पाए, इतनी हालत है, और मन में परिणाम कैसे है कि पूरे विश्व को मैं देख लूंगा। शक्ति के अनुसार शक्ति तो बिल्कुल भी नहीं है, और कषाय के परिणाम कितने हैं? अपनी शक्ति से भी बहुत अधिक परिणाम है। तो आश्रम किसको अधिक है? माने पाप आश्रम की यदि चर्चा करें तो बाहर में कुछ भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन पापाश्रम बहुत अधिक चल रहा है। तो ये शक्ति का विचार करना कि जीव अपनी शक्ति के अनुसार कर्मों का आश्रम करता है, और उसमें अलग अलग भेद पड़ते हैं। तो ये 6 कारण हुए, तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात, अधिकरण और वीर। इनके कारण आश्रम भाव में विशेषता होती है। इनके अलावा भी कोई कारण हो सकते हैं क्या, जिनके कारण आश्रम भाव में विशेषता हो?
मूल सूत्र में तो ये 6 कारण गिनाए हैं, लेकिन 6 कारणों के अलावा कोई और कारण भी हो सकते हैं क्या? मतलब मूल सूत्र में तो नहीं, पर टीकाओं में चर्चा की गई अन्य कारणों पे भी। 2 मुख्य कारण उसमें लिए, एक क्षेत्र और एक काल। क्षेत्र और काल से भी आश्रम में की विशेषताओं में फर्क पड़ता है। जैसे क्षेत्र को अपन समझें, अपन घर पे खाना बनाते हैं, उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कपड़े पहनते हैं, सारी चीजें अपन घर पे करते हैं, और जितना माने उनमें पापाश्रम होता है उतना पापाश्रम भी हो रहा है। ठीक, मंदिर में अपन ये सारी चीजें लेकिन यदि ये सारी चीजें अपन मंदिर में आकर के करें तो घर में अपन भोजन बना रहे हैं तो है पापाश्रम तो है, लेकिन मंदिर में आकर के यदि भोजन बनाने लग जाए तो पापाश्रम अधिक कहाँ होगा? घर में अपन बातचीत करते हैं, लेकिन मंदिर में आकर के भी बातचीत करने लगे तो भाई घर पे बातचीत कर रहे हैं उसमें भी पापाश्रम ही है, अपन वी कथा ही तो करेंगे और क्या करेंगे, तो वहां पे भी पापाश्रम है। लेकिन वही वी कथा वही सेम टू सेम बातें यदि मंदिर में आकर की जाए तो, स्वाध्याय में की जाए तो वो पापाश्रम महापापाश्रम का कारण बनेगा। बातचीत वही है, सेम बातचीत है, सेम भी कथा है, लेकिन घर पे करी जाए और मंदिर में आके की जाए, कितना बड़ा अंतर हो गया है। पॉइंट पकड़ना, माने स्थान से क्षेत्र से फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। जो कार्य हम घर पे कर सकते हैं वो कार्य आप मंदिर में आकर के नहीं कर सकते, और यदि मंदिर में आकर के कर रहे हैं तो वो महापाप के आश्रम का कारण बन रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अच्छा, पुण्य कार्यों में भी समझना, जो कार्य हम मंदिर में आकर के कर सकते हैं वो कार्य यदि हम घर बैठ करके करना चाहें तो, मंदिर में आकर के स्वाध्याय करना और घर पर स्वाध्याय करना, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मंदिर में आकर के भगवान की पूजन भक्ति करना और घर पे कोरोना में करेंगे पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जैसे सामने स्वाध्याय करना और मोबाइल पे स्वाध्याय सुनना, माने बहुत विस्तार किया जा सकता है, लेकिन क्षेत्र का भी फर्क पड़ता है। माने जीव के जो आश्रम भाव होते हैं तो क्षेत्र का स्थान का फल भी पड़ता है। यदि ऐसा ना होता तो क्यों पूजन आदि के स्थान अलग है, मंदिर का स्थान अलग है, घर का स्थान अलग है। माने वहां मंदिर आकर के परिणाम वैसे उत्कृष्ट होते हैं, उज्जवल होते हैं। हाँ, ये अलग कर्ता कर्म संबंध नहीं समझना है, निमित्त नैमित्तिक संबंध ही। ऐसा नहीं है कि मंदिर आकर के सभी के परिणाम उज्जवल हो जाते हो, क्षेत्र की उपयोगिता है। हाँ, पर क्षेत्र निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे घने हैं कि मंदिर आकर के प्राय सभी जीवों के जो भाव है वो कुछ तो शांत होते हैं, कुछ तो परिणाम ऐसे निर्मल होते हैं, और घर में वैसे परिणाम नहीं बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्षेत्र का प्रभाव होता है कि किस क्षेत्र में रह करके हम क्या क्रिया कर रहे हैं, कैसे परिणाम कर रहे हैं, उनसे आश्रम भाव में विशेषता आती है। दूसरा काल, काल भी आश्रम भाव पर प्रभावित करता है। अब वो कैसे? जैसे भोजन करने की क्रिया है, दिन में भोजन करना वो भी है तो पाप की ही क्रिया, लेकिन दिन में भोजन करना और रात में भोजन करना फर्क है या नहीं है? दोनों ही पापाश्रम की क्रिया है, लेकिन दिन में भोजन करने में और रात्रि में भोजन करने में आश्रम में फर्क होगा या नहीं होगा? फर्क होगा। तो ये काल का फर्क, यहाँ तक कि स्वाध्याय में भी समझना आप, स्वाध्याय करना कैसी क्रिया है? पुण्य क्रिया है, पुण्याश्रम होता है। तो किस काल में स्वाध्याय किया जाए? भाई कभी भी आप स्वाध्याय करो तो पुण्य का ही कार्य है ना? नहीं, सामायिक के काल में यदि स्वाध्याय करे तो उसे गलत कहा है। सामायिक के काल में सामायिक होनी चाहिए, स्वाध्याय नहीं हो। बाकी सारे कालों में कालों में स्वाध्याय वो अच्छी बात है, लेकिन जो समय आपका सामायिक का है तो वो स्वाध्याय, वो उसमें स्वाध्याय नहीं हो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने काल से भी जो चीजें हैं वो आश्रम भाव है वह प्रभावित होता है। तो क्षेत्र और काल ये दोनों चीजें भी हमारे आश्रम भाव में विशेषता लाती है। किस समय कैसी चर्चा, माने ये भी होता है ना कि अपन समझाया जाता है कि भाई किस समय हमें कौन सी चर्चा करनी चाहिए,
किस समय जीव को कैसा उपदेश देना चाहिए। ये क्यों भाई, समय देखो अभी क्या समय हो रहा है, क्या परिस्थितियां हैं, तो उन परिस्थिति के अनुसार हमारी मन वचन काया की प्रवृत्ति होनी चाहिए। यदि उसके प्रतिकूल प्रवृत्ति हो रही है तो कहीं ना कहीं वो कषाय भाव जो है वो उत्तेजित होंगे, स्वयं के भी हो सकते हैं और मेरे निमित्त से दूसरों के भी हो सकते हैं। तो समय, स्थिति, परिस्थिति, समय कैसा है, परिस्थिति कैसी है, क्षेत्र कैसा है, तो वो सब देख करके भी वो आश्रम भाव उससे प्रभावित होता है। ठीक, तो ये सारे कारण जिनके कारण आश्रम में विशेषता आती है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छठे सूत्र में जो अधिकरण की चर्चा आई थी, अब उसी का विस्तार इन आगे के सूत्रों में किया जा रहा है। दो प्रकार से के अधिकरण यहाँ पे बताए जाएंगे और फिर एक एक अधिकरण का विस्तार यहाँ पे किया जाएगा। देखिए, आश्रम भाव में होने वाली विशेषताओं की चर्चा के उपरांत अब आश्रम के अधिकरणों की चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। 7वें नंबर का सूत्र, अधिकरणम जीवा जीवाः, अधिकरणम जीवा जीवाः। दो प्रकार के अधिकरण यहाँ पे कहे जा रहे हैं, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। ये दो भेद क्यों किए? क्योंकि मूलतः 7 तत्वों में मूल 2 तत्व कौन से हैं? जीव और अजीव, दो ही मूल तत्व है। इनके अलावा जो आश्रम बंधादिक है, ये सब जीव और अजीव की ही मिली जुली पर्याय है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अकेला जीव द्रव्य, अकेला जीव तत्व आश्रम नहीं कर सकता है, अकेला अजीव तत्व भी आश्रम नहीं कर पाएगा। ये दोनों की मिली जुली पर्याय है। ऐसे ही आश्रम भी, बंध भी, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये सब जीव की और अजीव की ही मिली जुली पर्याय है। तो मूल जो 2 तत्व है वो कौन से हैं? जीव और अजीव। तो अधिकरण भी यहाँ पे 2 ही बनाए, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। तो अधिकरणम जीवा जीवाः, ये 2 प्रकार के अधिकरण है, एक जीव अधिकरण और एक अजीव अधिकरण। ठीक है, यहाँ पे यदि आप देखोगे तो अंत में जीवाहा लिखा है, बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और बात तो सिर्फ 2 की चल रही है, जीव और अजीव, तो ये बहुवचन का प्रयोग क्यों किया? ये समझाने के लिए कि जीव और अजीव कहा जा रहा है, लेकिन जीव और अजीव स्वयं में अपने आप में कितने अधिकरण हैं? बहुत प्रकार के अधिकरण हैं। तो इस बात को समझाने के लिए कि मात्र एक जीव ही आश्रम का अधिकरण नहीं है, एक जीव में भी बहुत प्रकार के परिणाम बनते हैं, तो ये अधिकरण भी बहुत प्रकार के हो जाते हैं। तो बहुत प्रकार के अधिकरणों को समझाने के लिए यहाँ पे लिखा जीवाहा, बहुवचन का प्रयोग किया कि जीव और अजीव ये अधिकरण कितने हैं? ये 2 अधिकरण नहीं है, ये तो मात्र जाति बताई है, ये 2 प्रकार की जाति है। जैसे द्रव्यों में अपन चर्चा करते हैं, कितने द्रव्य होते हैं? 6 द्रव्य बस होते हैं जगत में। अरे 6 प्रकार की तो जातियां हैं, द्रव्य तो कितने हैं? अनंतानंत द्रव्य है विश्व में। ऐसे ही जीव और अजीव ये तो जाति बताए, ये अधिकरण कितनी जाति के हैं? 2 जाति के, एक जीव अधिकरण हो सकते हैं या अजीव अधिकरण। लेकिन जीव अधिकरण कितने हो सकते हैं? वो भी बहुत प्रकार के हैं, और अजीव अधिकरण वो भी बहुत प्रकार के हैं। तो इस बात को समझाने के लिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया कि जीवाजीव अधिकरण बहुत प्रकार के होते हैं। हाँ, जाति 2 है, जीव और अजीव, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। अब अगले सूत्र में जीव अधिकरण की चर्चा की जा रही है, वे कौन कौन से हैं और कितने हैं उनकी चर्चा देखिए। 8वें नंबर का सूत्र है, आद्यम संभ्रम समारंभ आरंभ, योग कृत कारित अनुमत, कषाय विशेषैः, त्रिस 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 चतुश्चैकशः। देखिए, जब अपन चर्चा करते हैं संभ्रम समारंभ आरंभ, मन वचन काय, कृत कार्य तनुमोदना, जो अपन 108 का वो जो जोड़ा बनाते हैं, वो चर्चा यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगी। माने इतने प्रकार के आधार हैं जीव को आश्रम भाव करने के, माने जिनसे आश्रम भाव प्रभावित होता है। तो देखिए, आद्यम, आद्यम माने जो ऊपर
दो प्रकार के अधिकरणों की चर्चा की, जीव और अजीव। तो उसमें से आदि में कौन है? जीव अधिकरण। तो जीव अधिकरण की चर्चा बताने के लिए यहाँ पे लिखा आद्यम, अर्थात शुरुआत का जो पहला भेद है जीव अधिकरण, उसकी चर्चा है। अब वो कितने प्रकार का होता है? देखिए, समरंभ, समारंभ, आरंभ। ठीक है, ये तीन चीजें हुई, समरंभ, समारंभ, आरंभ। उसके बाद कृत, कारित, अनुमत। ठीक है, कृत, कारित, अनुमत माने अनुमोदना। तो समरंभ, समारंभ, आरंभ। योग के अंदर इसमें मन वचन काय ले लेना। योग माने तीन प्रकार के जो योग होते हैं, मन योग, वचन योग और काय योग। और कृत, कारित, अनुमोदना, और अंत में कषाय। तो कषाय कितनी है? 4। सबके भेद भी यहाँ पे लिखे हैं, विशेषेश त्रि। समरंभ, समारंभ, आरंभ, ये 3 भेद हैं। उसके बाद पुनः योग कितने हैं? मन योग, वचन योग और काय योग, वो भी 3 है। उसके बाद फिर पुनः त्रि, तो फिर जो कृत, कारित और अनुमोदना, ये भी कितने हुए? 3 हुए। और फिर उसके बाद कषाय, तो कषाय कितनी है? 4। तो इस प्रकार अब इन सबका यदि गुणा किया जाएगा, 3 3 3 और 4, तो कितना बन जाएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 चौको 108। तो इस प्रकार टोटल 108 जीव अधिकरण बने हैं। यानी इतने प्रकार से जीव को स्पष्ट किया गया है कि कैसा जीव वो आश्रव भाव करता है। अधिकरण माने आधार, माने जिसमें वो आश्रव भाव हो रहा है। आप तो बैठो, आपका बैठो, डिस्टर्ब मत करते। चले, तो किस प्रकार के जीव में आश्रव भाव होगा, ये यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है। तो 108 प्रकार के जीव यहाँ पे स्पष्ट किए कि इस प्रकार के जीव में आश्रव भाव पाया जाता है। अधिकरण माने क्या? आधार, कि जिसमें वो आश्रव हो रहा है। तो ऐसे 108 प्रकार के जीव यहाँ पे स्पष्ट किए कि जिनमें आश्रव भाव होता है। ठीक है, तो देखिए, समरंभ माने क्या? 3 चीजें, समरंभ, समारंभ और आरंभ। कोई भी जब हम कार्य करने जाते हैं तो उसकी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले कोई भी कार्य करने का विकल्प, संकल्प हमारे मन में होता है कि आज मुझे ये कार्य करना है, अभी मैं कार्य, अब मुझे भोजन बनाऊंगा, अब मैं मंदिर जाऊंगा। तो ये मन में जो विकल्प आया, संकल्प आया कार्य करने का, उसे कहा जाता है समरंभ। क्या कहेंगे? समरंभ। मन में अब जब विकल्प आया, अपन ने कोई संकल्प लिया कि मैं ये कार्य करूंगा, तो उस कार्य को करने के लिए जो तैयारी की जाती है, सामग्री इकट्ठी की जाती है, उसे कहा जाता है समारंभ। अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो कार्य करने के लिए उससे पहले की जो तैयारी है, उसे क्या कहा जाएगा? समारंभ। जैसे संकल्प किया कि शादी करनी है, अब शादी करने के लिए पहले तो व्यवस्थाएं मिलाई जाएंगी, पहले तो लड़का लड़की आपस में खोजे जाएंगे, जोड़ी बनाई जाएगी। उसके बाद जो कुछ भी तैयारियां होंगी उससे पहले, भाई शादी तो एक दिन होगी, लेकिन उस एक दिन से पहले जो कुछ भी तैयारियां चल रही हैं, उसे अपन क्या कह सकते हैं? वो समारंभ है। और फिर आरंभ, कि वो कार्य करना, भोजन बनाने, तो भोजन बनाने का संकल्प करना, ये समरंभ। फिर भोजन बनाने की सामग्रियों को इकट्ठा करना, ये समारंभ। और फिर भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करना, ये आरंभ। तो समरंभ, समारंभ, आरंभ। अब देखिए, इसमें भी जरूरी नहीं है कि जो चीज हमने समारंभ में ले ली है वो समारंभ तक पहुंचे या फिर वो आरंभ तक भी पहुंचे। बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनका हम संकल्प तो करते हैं, सोचते तो है, लेकिन कोई उसकी प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं हो पाती है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको हम सोचते भी हैं, थोड़ी सी प्लानिंग बनाने के लिए चीजें भी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कार्य नहीं हो पाता है। और कुछ चीजें जिनका समारंभ भी होता है, समरंभ भी होता है, और आरंभ तक भी अपन पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें, समरंभ, समारंभ, आरंभ। ठीक है, उसके बाद 3 चीजें, योग, मन, वचन और काय। कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो मन में तो संकल्प आएगा, वो तो मन में संकल्प आना माने वो मन की चीजें हैं।
वचन उसका को वचनों से बोलना और काय के वह क्रिया से भी प्रवर्तित होना। तो कोई भी जब कार्य होता है तो ये तीन चीजों से ही उसकी प्रवृत्ति होगी, मन से, वचन से और काय से। ठीक है, तो मन, वचन और काय। अगला है कृत कारित अनुमोदना। कृत माने स्वयं कार्य करना, कारित माने स्वयं तो नहीं करे लेकिन दूसरों से करवाता हो, तो वो कारित माने जैसे होता है ना, स्वयं तो इंसान नहीं करना चाहता है लेकिन दूसरों से करवाता है, या भड़का के करवाता है, या रुपए देकर के करवाए, लालच देकर के करवाए, तो करवाना कारित। कृत स्वयं करना, कारित दूसरों से करवाना, अनुमोदना उसकी अनुमोदना करता है, अच्छा किया, ना स्वयं कर रहा है दूसरों पे करवा, ना करवा रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति कर रहा है और उसकी अपन प्रशंसा कर रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, जो आपने किया वो अच्छा किया, बढ़िया कार्य हुआ, तो ये अनुमोदना। तो ये तीन चीजें, कृत, कारित और अनुमोदना। ठीक है, तो ये तीन तीन के जोड़े हुए समरम, समारंभ, आरंभ, मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना। लेकिन करना क्या है, ये कहना उचित नहीं होगा करना क्या है, ये कहना अत्यधिक उचित होगा क्या किया जाता है। माने संसारी दशा में जीव क्या करते हैं, तो चार कषाय करते हैं। माने ये सारे साधन है, समरम, समारंभ, आरंभ, मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना। इनके माध्यम से जीव करता क्या है, क्रोध, मान, माया, लोभ। और ये चार कषाय कह करके मूलतः जितने प्रकार के आश्रय भाव होते हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में चार कषाय ली है, कि क्रोध, मान, माया और लोभ। क्योंकि जो अपन पाप और कषाय जब अपन पढ़ते हैं ना पाठ, उन दोनों में एक बारीक अंतर भी बताया जाता है। माने जो एक बारीक अंतर है पाप और कषाय में, क्या अंतर है। कभी कभी आपको मन में ऐसा लगता होगा कि पाप और कषाय ये दोनों अलग अलग वर्णन क्यों किया है तो सब बुरे ही कार्य, तो सबको या तो पाप में ही ले लेते या कषायों में ले लेते भाई, या तो टोटल 9 कषाय कह देते, वो 9 कषाय वाली नहीं, 4 क्रोध, मान, माया, लोभ और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो 9 कषाय हो जाती। या फिर पाप में ही कषाय को सम्मिलित करके 9 पाप कह देते। अंतर क्यों किया है, पाप जो है वो एक समय का रहता है, कषाय जो है वो लंबी अंदर से अंदर चलती रहती है। बारीक अंतर ये कि कषाय कारण है और पाप कार्य है। पाप की परिभाषा भी जब अपन पढ़ते हैं, दुख के कारण बुरे कार्य को पाप कहा जाता है, तो इसका मतलब पाप कार्य है, उस कार्य के पीछे कारण क्या है, ये कषाय है। क्रोध के वशीभूत होकर जीव हिंसा भी करता है, किसी का अहित करना चाहे तो झूठ भी बोल सकता है, अहित करना चाहे तो चोरी भी कर सकता है, कुशील भी कर सकता है, परिग्रह को भी इकट्ठा कर सकता है, ये क्रोध के कारण। ऐसे ही मान के वशीभूत होकर के भी जीव हिंसा कर सकता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील करता है, परिग्रह करता है। लोभ के वशीभूत होकर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करता है। मायाचारी के वशीभूत होकर जीव हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करता है। माने ये कषाय कारण है और उसका जो फल निकलता है वो पाप रूप प्रवृत्तियों में निकलता है। तो कषाय कारण है और पाप कार्य है। ये एक बारीक अंतर कषाय और पाप में। तो इसलिए यहाँ पे कषायों को लिया गया है। तो कषाय को जब लिया तो कषायों को लेने पर जितने आश्रय भाव हो सकते हैं वो सब इसमें सम्मिलित हो गए, क्योंकि मूल उनकी जननी माने जो प्रारंभ है वो तो इन 4 कषायों से ही है। कोई भी जीव को आश्रय भाव होगा उसका प्रारंभ, उसका कारण तो ये 4 कषाय ही होंगी, क्रोध, मान, माया और लोभ। इसलिए यहाँ पे इन 4 कषायों को लिया। तो यहाँ पे बताया गया कि जीव ये 4 कषाय इन अलग अलग प्रकार से करता है। तो जब इन सबको आपस में गुणाकार किया जाएगा तो टोटल 108 भेद बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या, कि जैसे एक क्रोध कषाय को लें तो क्रोध कषाय, अब पीछे से अपन इसको लगाना चालू करें, कृत, कारित, अनुमोदना, तो अब इनमें से कुछ एक कार्य करेगा, या तो स्वयं क्रोध करेगा या दूसरों से क्रोध करवाएगा, और या तो ना स्वयं कर रहा है ना दूसरों से कर रहा है, लेकिन किसी तीसरे को क्रोध करता हुआ देख के उसकी अनुमोदना कर रहा है, यार ये कार्य बहुत अच्छा किया। ये तीनों ही चीजें बहुत खतरनाक हैं। हमें मन में ऐसा लगता है कि
भाई सबसे अधिक पाप फल किसका मिलता होगा? करने का, कृत, कारित और अनुमोदना, ये तीन चीजें हैं। तो अधिक फल किसका मिलता होगा? करने का जो करे। हमें ये लगता है कि कृत का फल सबसे अधिक है, फिर कारित का कुछ कम होगा और अनुमोदना का कुछ कम होगा, तीनों बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं है। तीनों का बराबर। तीनों का फल बराबर है। ऐसा नहीं है कि कृत, कारित और अनुमोदना से किसी का फल कम हो, और इसलिए अनुमोदना तो और भी खतरनाक हो जाती है। 24 घंटों में हम पाप कार्य नहीं करते हैं, लेकिन पाप कार्यों की अनुमोदना चलती है। स्वयं ना भी करे तो भी अनुमोदना तो हम 24 घंटे कर सकते हैं। जो कार्य हम करने की शक्ति भी ना हो, वो फिर भी कर लेते हैं। बोलो आप कहीं बम पटकने की शक्ति है आप में? नहीं है, तो बनाने की। लेकिन एक न्यूज अपने टीवी पे आई कि एक जगह बम पटक गए, आपको लगा भारत में पटका गया है, तो एकदम थोड़ा सा हृदय विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन फिर आपने हेडलाइन पढ़ी कि ये बम तो इस्लामाबाद में पड़ा है। अब क्या हो गया? मुंह से यही शब्द निकलता है कि सही हुआ। अब ये सही हुआ क्या है? अनुमोदन हो गया। आपने तो नहीं किया, करवाया भी नहीं है, और शक्ति भी नहीं है आप में। तो हम और आप में शक्ति है क्या कहीं कहीं बम पटक दे, कुछ कर दे? जो एक चींटी को भी ना मार सके तो वो कहीं बम पटके, और शक्ति भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है। लेकिन अनुमोदना, पूरी हो गई। जो कार्य आप सपने में भी ना कर पाए, वो उस चीज की हमने अनुमोदना की। और अनुमोदना करना माने उतना ही फल लग रहा है। करने में तो मान लीजिए एक बम पटका गया और उसमें 10 बच्चों उसमें, माने स्कूल में बम पटका और 10 बच्चे उसमें चले गए, तो क्या हुआ? उनकी हत्या का पाप हमें भी लग रहा है। क्यों? अनुमोदना के फल में। हमें ये लगता है कि कृत और कारित करने पे ही फल ज्यादा होता होगा, अनुमोदना करने पर भी उतना ही फल लग रहा है। और आप विचार करके देखें, सिर्फ उतना ही फल नहीं है। यदि 10 बच्चे यदि गए हुए हैं तो कितनी फैमिली बर्बाद हुई होंगी, कितने परिवार बर्बाद हुए होंगे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और इतना ही नहीं, वहां पे वनस्पति, जीव जंतु, वो भी तो है। और मात्र उतने समय के लिए ही नहीं, अब जहां बम पटका जाता है वहां की हालत कैसी हो जाती है। सालों साल जीवों का खात्मा। जापान पे पटका गया था, तो आज तक वो भूमि बंजर है। माने तब की तो जो वनस्पति गई तो गई, लेकिन भविष्य में कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। अब सुना है कि वहाँ अंधे लगने लूले ही पैदा होते हैं। अभी भी स्थिति है। अरे दूर क्यों, अपन भोपाल में ही देखें जो गैस कांड हुआ था, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका प्रभाव होता है या नहीं होता है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मानिए अनुमोदना कितनी खतरनाक है। आप ये सोच रहे हो कि बस फल लगेगा भी तो तत्समय का फल मिलेगा। अरे भाई, भविष्य में उसका जो जो परिणाम फल होने वाला है, वो सब आश्रम अपन ने एक समय में यहाँ पे बैठे बैठे कर लिया, अनुमोदन करके। सिर्फ अनुमोदना करके। अच्छा हुआ, सही हुआ। ऐसे ही होना। क्यों सही हुआ? हम तो वो पंक्तियां पढ़ते हैं ना कि सुखी रहे सब जीव जगत के, हम लोगों ने जीव ही नहीं जाना। तो भारत के जीव तो सुखी रहे, और पाकिस्तान के जितने हमारे मित्र हैं वो तो सुखी रहे, और आपका शत्रु, वो जीव ही नहीं जान रहे। तो आपके मित्र के साथ यदि कुछ बुरा हो जाए तो हृदय थोड़ा सा विचलित होगा। आपके शत्रु के साथ यदि कुछ बुरा हो जाए तो, खुशी होगी। और आपने कुछ नहीं किया है। आप तो सोच रहे थे बहुत समय से कि यार कुछ तो मुझे मौका मिल जाए कि मैं इसका कुछ बुरा करूं, लेकिन ना आपको कभी मौका मिला और ना आपकी इतनी शक्ति रही कि आप ना कुछ कर पाए और ना किसी से करवा पाए। कोई तीसरे ने आकर के उसका कुछ बुरा किया, और प्रसन्न कौन हो रहा है? स्वयं प्रसन्न हो रहा है। सावधान करते हैं। माने ये अनुमोदना भी माने बहुत खतरनाक चीज है, और तीनों का फल बराबर है, कृत का भी, कारित का भी और अनुमोदन। ऐसा नहीं है कि कृत करे तो फल अधिक होगा, कृत में भी दोष है। माने पाप कार्यों में देखें तो कृत में भी दोष है, कारित में भी और अनुमोदन, तीनों में बराबर दोष है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब ऐसे ही पुण्य क्रिया में भी समझ, पुण्य कार्यों में भी
निकल जाओ इधर निकल जाए। ये चटाई ले लीजिए। ऐसे ही अनुमोदना में भी समझ, मतलब पुण्य के क्रियाओं में भी समझना, कृत कारित और फल तीनों का बराबर फल, कृत कारित अनुमोदना तीनों का बराबर फल लगता है। जैसे जब अपने कोई पंचकल्याण आदि कार्य होते हैं तो बोलियां आदि लगती है, तो अब वहाँ तो लाखों लाखों में बोलियां जा रही है, आजकल तो करोड़ों में भी जाने लग गई है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इतनी लंबी लंबी बोलियां जा रही है, तो अब वो तो गिनती के 5, 6, 10, 15 लोग ही वो बोलियां ले पाते हैं। अब बाकी के लोग क्या करते हैं, मंच से भी बोला जाता है कि हम आपके इन भावों की अनुमोदना करते हैं, तो खुद से भावों की अनुमोदना कर रहे हैं। आपको कैसे पता है कि अंदर कौन से भाव है? शब्द में तो अनुमोदना है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। किस भाषा बोली ली है? हमें मालूम भैया क्या बता अनुमोदना तो अच्छे भावों की ही की जाती है। हम तो ये मान करके चल रहे हैं कि आपके परिणाम बहुत उज्जवल है और उन उज्जवल परिणामों की हमारी तरफ से अनुमोदना। अब लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल अपन देखें ना, कर्णानियों की दृष्टिकोण से हो क्या रहा है वहां पर। जो बोली ले रहा है, हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी जीव एकदम ही धूर्त होते हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो जीव बोली ले रहा हो, बोली बढ़ती जा रही है, 5 लाख हो गई, 10 लाख हो गई, 15 लाख हो गई, 20 लाख हो गई, बोली बढ़ती चली जा रही है। हो सकता है जो व्यक्ति बोली ले रहा हो उसके अंदर में तो प्रतिस्पर्धा का भाव आ गया हो कि नहीं, ये तो मैं ही लूंगा, मेरे अलावा और कोई नहीं ले सकता है। तो उसके अंदर तो माने उसके परिणाम खोटे हो गए हैं, प्रतिस्पर्धा का भाव आ गया है। भक्ति के लिए बोली लेना वो अलग बात है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के लिए लेना वो पाप भाव है। तो जो बोली ले रहा है, जिस मान लो 20 लाख की बोली ले ली है, उसके मन में के विचार तो खोटे हैं, और उनकी जो अनुमोदना कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ये समझ नहीं पाए कि इनके अंदर क्या भाव है। पॉइंट पकड़ना भाई। आपको फल इस बात का नहीं लग रहा है कि वो सामने वाले के परिणाम कैसे हैं, उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपको तो जो बाहर में प्रक्रिया दिखाई दे रही है कि उसकी अनुमोदना है कि अरे मेरे पास भी यदि ऐसा होता तो मैं भी ये करता। ये जो कार्य हो रहा है बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, ये अच्छे कार्य की अनुमोदना है। तो जो अनुमोदना कर रहा है तो उससे तो बराबर फल मिल रहा है, और जो वास्तव में बोली ले रहा है वो कदाचित पाप का आश्रय कर रहा हो। माने एक ही क्रिया से जो कृत वाला व्यक्ति है वो पाप का आश्रय कर रहा हो, और जो अनुमोदना वाला व्यक्ति है वो पुण्य का आश्रय कर रहा हो। कितना अंतर आ गया है। ये कृत कारित और अनुमोदना पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ऐसा नहीं समझना कि आप तो रुपए वालों को बस बुरा ही बना दो, भाई ऐसा जरूरी नहीं है। उल्टा भी हो सकता है कि भाई जो व्यक्ति बोली ले रहा हो उसके तो भाव सच में इतने उज्जवल हो कि भाई उसको तो जिन्हें भगवान की भक्ति इतनी मन में है कि वो रुपयों के प्रति उसका मोह कम होता जा रहा, आसक्ति कम होती जा रही हो। और दूसरी तरफ जिसके पास कुछ भी नहीं है वो बैठा बैठा हीन दीनता का अनुभव कर रहा हो कि अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। दीनता का भाव भी तो पाप भाव ही है ना। तो हो सकता है वो मिल जाएंगे, एक बोली लगा रहे हराम की कमाई है। माने बहुत सारे एक्सपेक्ट हो सकते हैं। नहीं पाप बंद कर अब जैसे सौधर मिंद की भक्ति है, वो तो इतने रत्न लुटाता है, तो क्या वो पाप भाव से करता है? भाई अंदर भक्ति है, कर रहा है, उसे कोई प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं है, उसे कोई मान सम्मान का लोभ नहीं है कि जगत में लोग मेरे को महान कहेंगे, उसे कोई लोभ लालच नहीं है। जितना वो संपत्ति लुटा रहा है वो क्यों? भक्ति भाव में लुटा रहा है। तो ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति जो रुपए लुटा रहा हो कि वो उसको पाप भाव ही होगा। ये तो सिर्फ समझने के लिए कि एक ही क्रिया से करने वाले के अलग परिणाम हो सकते हैं, उसको अलग फल मिल रहा हो, और उस एक ही क्रिया में अनुमोदना करने वाले को अलग फल मिल रहा हो। तो ये कृत कार्य तो और अनुमोदना माने तीनों का फल बराबर है, चाहे पाप क्रियाएं हो चाहे पुण्य क्रियाएं हो। हाँ, लेकिन इतना जरूर है स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना, और विशेष तरह से पुण्य क्रियाओं में ये सब कृत कार्य अनुमोदना तीनों का फल बराबर है। और आजकल तो ठंडों के दिन बहुत अधिक है, तो एक काम कीजिए, आप मंदिर चले जाइए और हम ये स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना, ये प्रमाद के अंतर्गत आ जाएगा। ये अनुमोदना नहीं है, ये अपना प्रमाद है, और जहाँ प्रमाद है तो वहां तो पाप का ही
आश्रव होगा। तो ऐसी स्वच्छंदता भी ग्रहण नहीं करना, लेकिन कृत कारित और अनुमोदन यदि वास्तव में की जाए तो तीनों का फल बराबर ही होता है। और भी अपन अभी तो विशेष और चर्चा अपन करेंगे, बाकी के भेद भी शेष है, उसको अपन आगे करेंगे। आनंदी सोध्य स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी सोध्य स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी सोध्य स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। स्तुति नंबर 37 नंबर, पेज नंबर 44 है। स्तुति नंबर 37। धन्य धन्य दीन वाणी अमर तेरी जग में कहानी, चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। पाद वै और द्रव्य स्वरूपम वस्तु बखानी, सर्वज्ञ रूप पाद तेरी निशानी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। नित्य अनित्य विवेक अनेक वस्तु कथन चित्त भेद अभेद, रूपा बखानी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। भाव स्वभाव बंध स्वरूप स्वरूप चिदानंद मय मुक्ति रूप, मार्ग दिखाती है वाणी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद चैतन्य आनंद नाम, ज्ञान स्वभाव जातम आत्म, शाश्वत मुक्ति बखानी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। वाणी के ज्ञान से सूर्य लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देखो। संजीववाणी माता की जय, गीतरागमयी जैन धर्म की जय।